हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का अल्कोहल फिनॉल चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिनॉल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, नीट के लिए भी और क्लास 12th बोर्ड के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट। इवन आईएससी बोर्ड में भी बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, लाइन बाय लाइन उसे रीड करना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल बच्चों ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा, ये फिनॉल है, आपने इसमें डाला ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर डालने पे क्या होगा बच्चों, फिनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अगर फिनॉल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो एक, जब कोई चीज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होती है तो उससे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पे एक साथ आ जाएगी, ये आ गई ब्रोमीन तीनों पर एक साथ, और क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और इसका बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप इसे एक टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्या बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन अब अगर आपने डाला फिनॉल में ब्रोमीन, लेकिन सॉल्वेंट चेंज कर दिया बच्चों, यहां सॉल्वेंट क्या है, वाटर, अब आप सॉल्वेंट लेंगे CS2, तो क्या बनेगा, तब ऑर्थो और पैरा अलग अलग बनेगा, एक बनेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और एक बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब बच्चों आते हैं इस क्वेश्चन पे, ऐसा क्यों हुआ है, ऑर्थो और पैरा अलग अलग क्यों बने हैं। तो फिनॉल बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए। अब ये जो वाटर है यहाँ पर और यहाँ सॉल्वेंट क्या है, CS2, इस सॉल्वेंट की वजह से ये डिफरेंस आया है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट बच्चों क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में आयनाइज कर देगा, फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनॉल से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बन गया देखिए फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया किसने, वाटर ने। फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इसके पास देखिए पहले से लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास, अब कुछ नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे शिफ्ट होगा रेजोनेंस से, और ऑर्थो पैरा पोजीशन हाईली एक्टिवेट हो जाएंगी, हाईली एक्टिवेट। और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन एक साथ आकर जंप कर गया। लेकिन जब आपने लिया सॉल्वेंट CS2, CS2 कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसके साथ जो कंपाउंड होता है उसे आयनाइज नहीं करते, तो फिनॉल आयनाइज नहीं होगा। जब फिनॉल आयनाइज नहीं होगा तो ऑर्थो पैरा जो उसका डायरेक्टिंग नेचर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। तो यहां पर जो एक साथ ऑर्थो पैरा बना है वो क्यों बना है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है वहां पर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है दैट इज वाटर, वाटर ने उसे आयनाइज कर दिया है।